आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएं। मेरे साथ खोलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक मैं पढ़ूंगा और फिर उसके बाद आयत नंबर 14 से आयत नंबर 18 तक। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 और फिर आयत नंबर 14 से आयत नंबर 18। और आज के पैगाम का उन्वान है इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यस्सु मसीह का तजस्सुम, खुदावंद यस्सु अल मसीह का तजस्सुम। कलाम यूं फरमाता है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आयत नंबर 14 से, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यस्सु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। नौजवान भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों और मोहतरम पासबानों और खादिमाने दीन, यस्सु मसीह का तजस्सुम, इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। इस इक्तबास पर गौर फरमाइए। पहली आयत में मुकद्दस यूहन्ना रसूल पाक रूह के इल्हाम से बयान करता है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम के लिए यहां यूनानी लफ्ज लोगोस इस्तेमाल हुआ है और यहूदी किताबे मुकद्दस के मुताबिक लोगोस यानी कलाम इब्रानी जुबान में दाबार, कलाम
वो जरिया था जिसको खुदा ने आसमान और जमीन की तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल किया। पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत से ऑनवर्ड लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीनों आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा, खुदा ने कलाम किया कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। कलाम कायनात की तख्लीक का वसीला यहूदी रवायत और किताबे मुकद्दस के मुताबिक इब्रानी जुबान में दबार और यूनानी फलसफे के मुताबिक कलाम लोगोस, वो जौहर, वो तवानाई, वो ताकत थी जो इस पूरी कायनात में समाई हुई है और जिसके वसीले से खुदा ने इस कायनात को पैदा किया और अब इसे कायम रखे हुए है। इस इक्तबास में यूहन्ना रसूल ये बयान करता है कि वो कलाम यहूदियों के मुताबिक जिसके वसीले से कायनात तख्लीक हुई और वो कलाम यूनानियों के मुताबिक जिसके सबब से ये कायनात कायम है, वो कलाम खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो लाजवाल, बेमिसाल, पुरजलाल, बाकमाल, बेनजीर, यकता, अनोखी, मुनफरिद और प्री एग्जिस्टेंट यानी अजली हस्ती है जिसके वसीले से जमीनों आसमान पैदा हुए। और तीसरी आयत में यहां लिखा है, जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह जिसकी पैदाइश का जश्न मनाने के लिए आज हम यहां इकट्ठे हैं, वो आसमान और जमीन, सितारों और सियारों, कहकशाओं, समंदरों, दरियाओं, जंगलात, बागात, मैदानों, रेगिस्तानों, मेरा और आपका खालिक, मालिक और राजिक है। और इस यस्सु को, लोगोस को उर्दू में हम कलाम कहते हैं। क्यों मसीही खुदावंद यस्सु मसीह को लोगोस यानी कलाम कहते हैं? इसलिए क्योंकि यस्सु मसीह खुदा की पाक और कामिल जात का इजहार है। खुदावंद यस्सु मसीह को हम खुदा का कलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यस्सु मसीह ने आसमानों पर रहने वाले खुदा को, जिसे इंसान उसके नूर और जलाल में देखकर जिंदा नहीं रह सकता, यस्सु मसीह ने उस पाक, कामिल, जलाली, नूरानी खुदा को इंसान बनकर हम पर जाहिर कर दिया। यस्सु मसीह खुदा की जात का इजहार है, इसलिए वो खुदा का कलाम है। यस्सु मसीह
खुदा का कलाम है, क्योंकि उसने खुदा के जहन, उसकी सोच को बनीनो इंसान पर जाहिर किया है। यीशु मसीह खुदा का कलाम होने के नाते खुदा की नुमाइंदगी, डिवाइन रिप्रेजेंटेशन है। दीगर लीडर आए, वो खुदा के नुमाइंदे बनकर आए। यीशु मसीह खुदा का सिर्फ नुमाइंदा नहीं है, बल्कि खुदा की नुमाइंदगी है। डिवाइन रिप्रेजेंटेशन, नॉट जस्ट अ डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव। यीशु मसीह खुदा को हम पर जाहिर करता है, इसलिए वो खुदा का कलाम है। और लिखा है ये कलाम इब्तिदा में था और खुदा के साथ था। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट हैज एग्जिस्टेड सिंस इटर्निटी। यीशु मसीह अज़ल से मौजूद और कायम है। थियोलॉजी, इल्म इलाही में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। यीशु मसीह की पेश मौजूदगी, अज़लियत का अकीदा। एक वक्त था जब मैं और आप मौजूद नहीं थे और फिर हमें खल्क किया गया, हमें पैदा किया गया। हम ज़मानो मकान की कैद में हैं। वी आर लिमिटेड टू टाइम एंड स्पेस, बट जीसस क्राइस्ट has existed from eternity, and he actually is the creator of time and space. लेकिन ये यीशु कलामे खुदा जो अज़ल से बाप के साथ है, आयत नंबर 14 बयान करती है, और कलाम मुजस्सम हुआ, and the word became flesh. यूनानी जुबान में है सार्क्स। कलाम सार्क्स बना, जिसका लुग़वी मतलब है गोश्त। मेरी और आपकी तरह यीशु मसीह गोश्त पोस्ट का इंसान बना। ऐसा नहीं कि यीशु नजर आता था कि वो इंसान है, मगर है नहीं, वो हकीकी इंसान बना। वो एक रियल ह्यूमन बीइंग बना, वो मुजस्सम हुआ। उसने जिस्मानी हालत इख्तियार की, उसने जिस्मानी कैफियत मुकम्मल तौर पर अपनाई। इसीलिए मसीही अकीदा है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। खुदा वो अज़ल से है, मगर इंसान वो तारीख में आकर बनता है। लेकिन क्यों खुदा नौजवानों यीशु मसीह की सूरत में इंसान बनता है? यीशु मसीह क्यों मुजस्सम हुआ? इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट वाज नेसेसरी। उसमें पहली बात है बिकॉज ऑफ लव। बिकॉज ऑफ लव, खुदा की बनीनो इंसान से मोहब्बत की वजह से इंसान जो गुनाह के बायस खुदा की रफ़ाकत से बेदखल, खुदा की हजूरी से दूर और खुदा की सोबत से बेगाना हो चुका था। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, खुदा ने बाग़े अदन में पुकारा, ए आदम तू कहाँ है? और अब वो खुदा यीशु मसीह में मुजस्सम होकर हमारे दरमियान उतरा है और ये पुकार रहा है कि इब्ने आदम
खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यस्सु मसीह का तजस्सुम खुदा की मोहब्बत के बायस है। जैसे जब मुशर्रफ बेटे को कि अपने बाप के घर में आमद हुई, उसका बाप सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को रिसीव करने के लिए चला गया, क्योंकि उसे मोहब्बत थी अपने बेटे से। नौजवान भाइयों और बहनों, खुदा को आप में से हर एक से फर्दन फर्दन मोहब्बत है, और उस मोहब्बत में यस्सु मसीह आसमानों को छोड़कर मुजस्सम होकर जमीन पर उतर आया, ताकि आपको अपनी मोहब्बत की लपेट में ले ले, आपको गले लगा ले और बताए कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू अकेला नहीं है, तू गैर अहम नहीं है, तू कम कीमत नहीं है। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरे लिए कीमती है। यू आर लव्ड, यू आर अप्रिशिएटेड एंड यू आर एक्सेप्टेड बाय मी, ओ क्रिश्चियन यंग मैन एंड यंग वुमेन। सो इट्स अबाउट लव। सल्वेशन आर्मी यूथ मेजर अरशद निज़ाम साहब ने भी अपने पैगाम में मोहब्बत की तरफ इशारा किया था। सोरेन किरकेगार्ड एक डेनिश फलसफी और आलिम दीन थे। तजस्सुम और मोहब्बत को बयान करने के लिए उन्होंने एक वाकया सुनाया। वो कहते हैं कि एक शहजादा था जो अपने लिए शहजादी तलाश कर रहा था, और वो अपने मुल्क में जो है जगह बजगह विजिट करता कि मेरी पसंद की शहजादी मुझे मिल जाए जिससे मैं मोहब्बत करूं और जो मुझसे मोहब्बत करे। हुआ क्या कि अपनी सल्तनत के एक इंतहाई गरीब गांव में एक किसान लड़की शहजादे को पसंद आ गई, और शहजादा उस पर जो है अपना दिल हार बैठा। लेकिन वो चाहता यह था कि शहजादी, मेरी होने वाली शहजादी, मुझसे मेरी शख्सियत की वजह से, जो मैं हूं इस बिना पर मोहब्बत करे, ना कि इस सबब से कि मैं इस बादशाहत का शहजादा हूं। सो उसने सोचा, अगर मैं हुक्म जारी करूंगा कि इस लड़की को लाया जाए और इससे मेरी शादी कर दी जाए, तो वो इनकार तो नहीं कर सकेगी, ना उसके वालिदैन इनकार कर सकेंगे। मगर मेरे पास क्या सबूत होगा कि वो दिल से मुझसे मोहब्बत करेगी या सिर्फ मेरे शहजादा होने के इख्तियार की वजह से मुझसे शादी कर लेगी। फिर उसने सोचा, अच्छा मैं ये हुक्म तो जारी नहीं करता उसे बुलाऊं, मैं ऐसा करता हूं कि रिश्ता भेजता हूं। लेकिन उसने सोचा कि अगर ऐसा भी किया तो उस लड़की के वालिदैन तो इनकार नहीं कर सकेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मजबूरी की शादी हो, ना कि मोहब्बत की शादी। वो शहजादा क्या करता है, उसने एक किसान का रूप धारा और उसी गांव में एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा मकान किराए पर ले लिया, और उस मकान में सादा कम कीमत कपड़ों में उन्हीं लोगों की मानिंद रहने लगा। किसी को पता ना चला
कि ये शहजादा है जो एक गरीब किसान बनकर हमारे दरमियान आकर रहना शुरू हो गया है। और फिर उसने उसी खेत में काम करना शुरू कर दिया जिसमें वो गरीब किसान लड़की काम करती थी। फिर वो उसके माँ बाप से मिला और आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की और उसके वालिदैन को इस किसान लड़के से मोहब्बत हो गई और उसने उस लड़की और उसके माँ बाप का दिल जीत लिया। बाद में उन्हें पता चला कि ये गरीब किसान लड़का तो असल में शहजादा है जो हमारी बेटी की खातिर गरीब बना। ऐसे ही यीशु मसीह अज़ल से खुदा था, है और हमेशा तक रहेगा। हम जो गरीब थे, गुनाहगार थे, यीशु मसीह हमारी मोहब्बत में इंसान बना, कमजोर बना और हमारे दरमियान आया। खुदा की बादशाही का आगाज किया, उसकी खुशखबरी सुनाई, खुदा की मोहब्बत को हम पर जाहिर किया, सलीब पर मर गया, 3 दिन कब्र में रहा, लेकिन मुर्दों में से जिंदा होकर साबित कर दिया कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी और ये मोहब्बत फाते भी है। So incarnation of Jesus Christ is about divine love. उसके बाद यहां लिखा है कि जब वो मुजस्सम होकर आता है तो शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, मगर यस्सु के मुजस्सम होने के नतीजे में 2 बरकतें नौजवानों मिली हैं। एक है फजल और दूसरी है सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रूथ। ग्रेस के लिए यहां यूनानी लफ्ज है कैरिस, जिसका एक्चुअली मतलब है गिफ्ट। यीशु मसीह हमारे लिए खुदा का गिफ्ट है और यह है क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट। एक बादशाह था, वो अपनी रआया का हाल चाल पता करने के लिए उन जैसा लिबास पहनकर रात को उनके घरों में चला जाता। लोगों को पता ना चलता कि ये बादशाह है। वो एक शख्स के घर में गया। वो आदमी अकेला एक झोंपड़ी में रहता था, इंतहा का गरीब। बादशाह ने उसके साथ सूखी रोटी पानी खाई, पानी पिया और उसके साथ बातें की, उसका दिल बहलाया। फिर वो एक दिन दोबारा उसके बाद पास गया, फिर गया। एक दिन बादशाह ने उससे बताया कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? उस गरीब आदमी ने कहा आप मेरे मेहमान हैं। उसने कहा नहीं, हाँ मैं मेहमान हूं, मगर मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं। मुझसे मांगो, क्या गिफ्ट तुम चाहते हो? उस गरीब नादार आदमी ने जवाब दिया कि मेरी सल्तनत का, मेरे मुल्क का बादशाह मेरे साथ आकर बैठता है, मेरे साथ मेरी रूखी सूखी रोटी खाता है, मेरे साथ पानी पीता है, मेरे साथ मेरी चटाई पर बैठता है। बादशाह सलामत, आपकी हजूरी और मौजूदगी से बढ़कर मेरे लिए और क्या गिफ्ट होगा? यीशु मसीह क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट है। नौजवान भाइयों बहनों, क्रिसमस पर हम बड़े गिफ्ट खरीदते हैं, खुदा के फजल का इजहार करते हैं, लेकिन याद रखें कि जीसस क्राइस्ट इज द मोस्ट प्रेशियस एंड वैल्यूएबल गिफ्ट। यीशु मसीह जो है क्रिसमस का सबसे कीमती गिफ्ट है, खुदा का फजल है, डिवाइन कैरिस है। क्या वो आपकी जिंदगी में है?
क्या आपने अपने गुनाहों से तौबा करके, ईमान लाकर, अपने दिल का दरवाजा खोलकर उसे अपनी जिंदगी के मकान में दाखिल किया है? और फिर लिखा है सच्चाई। दीगर जितने भी लीडर आए, फलसफी आए, उन्होंने कहा हम सच्चाई लेकर आए हैं। यीशु मसीह ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं महज सच्चाई लेकर नहीं आया। यीशु मसीह ने फरमाया सच्चाई मैं हूं। जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने खुदा की हतमी, उत्तम और लाजवाल और कामिल सच्चाई को पा लिया। एक दफा एक प्रीचर था, उसने एक अदाकार से पूछा, स्टेज एक्टर से, उसने कहा यार तुम कहानियां और अफसाने सुनाते हो, गैर हकीकी ख्याली बातें, लेकिन तुम जहां भी अपना शो करते हो इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर तुम्हारा शो देखते हैं। मैं एक सच्चाई की मुनादी करता हूं मगर 5-10 से ज्यादा लोग नहीं आते। पता है उस अदाकार ने आगे से क्या जवाब दिया? और ये हम पासबानों के लिए और आप सब के लिए जो मसीह के दावेदार के जो है पैरोकार होने का दावा करते हैं, उसने कहा पास्टर साहिब मैं अफसाना और कहानियां लोगों के सामने पेश करता हूं, तखय्युलाती बातें, तसव्वुराती बातें, गैर हकीकी बातें, मगर ऐसे पेश करता हूं जैसे वो सच हो। मगर आप सच्चाई लोगों के सामने पेश करते हैं मगर ऐसे पेश करते हैं जैसे ये गैर हकीकी और अफसानवी बात है। ये क्रिसमस यीशु मसीह का तजस्सुम हमें चैलेंज देता है कि जब कलाम के यीशु के मुजस्सम होने में खुदा की मोहब्बत, उसके फजल और फिर उसकी सच्चाई की बरकत हमें मिल गई है, तो हमारी जिंदगियों से डिवाइन ट्रूथ, खुदा की सच्चाई, यीशु मसीह हमारे काम और कलाम से जाहिर हो। याद रखें कि नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं जो तहरीरी तौर पर हमें दी गई हैं, मगर यीशु मसीह के पैरोकार आप लोग, नौजवान लड़कियों और लड़कों, पासबानों, आप जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हो, आप जो कॉल सेंटर्स, बैंक्स और दीगर प्रोफेशंस में इन्वॉल्व्ड हो, आप इस जमीन पर और मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद यीशु मसीह की 5वीं इंजील हो। दुनिया सिर्फ यीशु को बाइबल में नहीं पढ़ती, वो हमारी जिंदगियों में भी उसे ढूंढती है। क्या जब दुनिया हमें देखती है तो उसमें हक, सच्चाई, यीशु मसीह उन्हें नजर आता है। गॉड ब्लेस यू।